राजेश जून की काफी वीडियो भी सामने आई कि उन्होंने जो है चांदी के सिक्के, परात, लोटा, चम्मच बांटे और जब उनके ऊपर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। बिल्कुल मैम, ये काफी समय से चला हुआ था। कभी वो कमेटी डाल के पर्चियां निकाल रहे थे, गढ़ विधानसभा की महिलाओं को बहकाने का कार्य कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार है, उसको प्रलोभन के साथ इन्होंने जोड़ दिया। और देखिए कि कहीं ना कहीं महिलाओं के मान और सम्मान को ठेस पहुंची है कि उन्होंने ये दिखाना चाहा कि महिलाएं बिकाऊ हैं। वो खुलेआम बोलते हैं कि मैंने इतनी वोटें खरीद ली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं के मान और सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। कि रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है मैम। जो रक्षाबंधन सूत के धागे से जो रिश्ता मजबूत होता है, वो परात, लोटा, चम्मच, चांदी के सिक्के, और मैम चांदी के सिक्के भी उनको दिए गए। उन महिलाओं के सरकारी दस्तावेज उन्होंने लिए जो बहादुरगढ़ की जिनका वोटर आईडी था, राइट, वो उन्हीं को दिए गए मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव बहुत ही चर्चा का विषय बने रहे कि फिलहाल जो है प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक ये चर्चा का विषय बने ही रहेंगे। ऐसे में एक विधानसभा बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि बहादुरगढ़ में जिस तरीके से हर प्रत्याशी ने काफ़ी टक्कर दी, लेकिन उसके बीच में सिक्कों की खनखनाहट काफ़ी सुनाई दी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कुछ निर्दलीय नाराज़ हुए, पार्टियों से नाराज़ हुए तो निर्दलीय उन्होंने फाइट करी, और निर्दलीय वो फाइट करने के लिए तैयार हैं तो उसी के बीच में सिक्कों की खनकार से जनता के वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में कि सिक्कों की राजनीति कितने दिनों तक चलती है और बहादुरगढ़ में कितना अपना असर और छाप छोड़ती है, ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोनिका कपूर राठी जी, उनसे बात कर लेते हैं। मोनिका जी, पिछले दिनों निर्दलीय उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए और निर्दलीय लड़ने का उन्होंने फैसला किया, नाम है राजेश जून। उनकी काफ़ी चीज़ वीडियो भी सामने आई कि उन्होंने जो है चांदी के सिक्के, परात, लोटा, चम्मच, जो भी भांडे बर्तन बताए गए वो सारे उन्होंने जो हैं वो बांटे और जब उनके ऊपर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। अब सवाल ये बनता है कि रक्षाबंधन को गए हुए अगस्त हो चुकी है, ये तो अक्टूबर, दिवाली भी आने वाली है, इतना लेट तोहफा क्यों दिया गया? क्योंकि चुनाव थे। बिल्कुल मैम, ये काफ़ी समय से चला हुआ था। कभी वो कमेटी डाल के पर्चियां निकाल रहे थे। वो बहादुरगढ़ विधानसभा की महिलाओं को बहकाने का कार्य कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार है, उसको प्रलोभन के साथ इन्होंने जोड़ दिया। और देखिए कि कहीं ना कहीं महिलाओं के मान और सम्मान को ठेस पहुंची है कि उन्होंने ये दिखाना चाहा कि महिलाएं बिकाऊ हैं। वो खुलेआम बोलते हैं कि मैंने इतनी वोटें खरीद ली, मेरे को पता है मैंने इतना सामान दे दिया, ये वोट तो मेरे को ही आनी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं के मान और सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। कि रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है मैम। जो रक्षाबंधन सूत के धागे से जो रिश्ता मजबूत होता है, वो परात, लोटा, चम्मच, ये चांदी के सिक्के, और मैम चांदी के सिक्के भी उनको दिए गए कि उनके सरकारी, उन महिलाओं के सरकारी दस्तावेज उन्होंने लिए जो बहादुरगढ़ की जिनका वोटर आईडी था, राइट, वो उन्हीं को दिए गए मैम। तो मेरे को तो नहीं लगता कि मेरा भाई है वो मतलब मुझे कुछ तोहफा दे रहा, मतलब इसमें मैम साफ साफ एक लालच दिख रहा है। बिल्कुल कि अगर आप उनको इतनी ही चिंता थी महिलाओं की, या दूसरी बात मैं ये कहूँगी महिलाएं बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। अगर वो खुद को समाज सेवी कहते हैं तो उन समस्याओं को दूर करते। परात, लोटा, चिमटा, मैम जिसके घर में खाना बनता है सबके घरों में ये चीज़ें हैं। आप गलियों की सफाई कराते, आप रोड बनवाते, आप महिलाओं की और समस्याएं उठाते, पर ये तो मैम कहीं ना कहीं प्रलोभन को बढ़ावा दे रही है। जी, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था, अगर हमने जैसे हम बहुत सारे गांवों में गए मोनिका जी, तो लोगों ने ये कहा कि जो महिलाएं खास तौर पे उनके उस बातों में नहीं आई जिन्होंने प्रलोभन या लालच वो नहीं लिया, उन महिलाओं का ये कहना था कि राजेश जून के अपने अस्पताल हैं, वो उनके इलाज के खर्चे की गारंटी देते कि महिलाओं या बहनों का मैं जो है वो खर्चा उठाऊंगा, मुफ्त में उनका इलाज होगा। इस तरीके का कोई लालच नहीं दिया गया और ये दिया गया। लेकिन एक सवाल, चलिए खैर एक सवाल जो मोनिका जी मैं और लेती हूँ, उनके ऊपर एक ये भी आरोप लगे कि वो लॉटरी सिस्टम जो कि बहादुरगढ़ में बंद है और फिर भी चला रहे हैं, इसमें कितनी सच? बिल्कुल मैम, ये सच्चाई है, इसमें पूरी सच्चाई ही है। और ये प्रलोभन है हर तरह के। मैं ये कह रही हूँ कि जनता को खरीदने का काम वो कर रहे हैं। और मैं बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता से ये बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति आज आपको खरीद रहा है वो कल आपको बेचेगा। जो चांदी के सिक्के आपको वो दे रहे हैं, कल को आपको वो सोने के सिक्कों के रूप में उन्हें वापस करना पड़ेगा। क्यों, मैं वो बताती हूँ।
ऐसा बंदा मैम कोई नौकरियां नहीं देगा। जिसने आज करोड़ों रुपए लगाए हैं वो सबसे पहले तो उन करोड़ों रुपए को आप लोगों से लेगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2,000 रुपए 3,000 रुपए ये कब तक चलेंगे? क्या ये 5 साल तक चल पाएंगे? क्या इससे उनके बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? तो मैं जितना मैंने अवेयर करा महिलाओं को करा, और बहादुरगढ़ की जनता मैम अवेयर है, उनको पता है कि वो उनको खरीद रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वो एवरीडे की समस्याएं देख रही है मैम। 2,000 रुपए की क्या वो है, हद से हद 15 दिनों में 10 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। उससे आगे की कहानी, उससे आगे क्या करेंगी वो महिलाएं? त्रस्त है बहादुरगढ़ की जनता, खासकर महिलाएं त्रस्त हैं। उनके बच्चे से नौकरियों पे नहीं हैं, बेरोजगारी से बहादुरगढ़ जूझ रहा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, दूषित पानी पीने को जनता मजबूर है। तो बहुत समस्याएं हैं। अगर वो समाज सेवी खुद को कहते हैं तो मुझे मेरा मानना ये है कि वो बहादुरगढ़ की समस्याओं को उठाएं, मुद्दों पे वो बात करें, और इस तरह के ये प्रलोभन करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता बहुत अवेयर है और अपने हकों के लिए लड़ना जानती है। अच्छा, एक सवाल जो है वो और मोनिका जी मैं पूछना चाहूँगी। हिमाचल के चुनाव होते हैं तो जो है 1,500 रुपये का लालच जनता को दिया जाता है। उसी तरह लोकसभा के चुनाव भी आपने देखे, वहाँ पे भी वो खटाखट फटाफट स्कीम जो है वो चली थी, और उसी के साथ में मतलब जहाँ जहाँ पे कांग्रेस आई वहाँ पे वादे किए गए कि बहनों को इतना दिया जाएगा, लेकिन हिमाचल की महिलाएं काफ़ी विरोध में हो गई क्योंकि उन्हें नहीं मिले। बहादुरगढ़ में भी ये वादा अब 2000 के ऊपर जो है वो किया गया। सवाल मेरा ये है कि जिस दिन अभय चौटाला जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी कुछ वादे गारंटियाँ मंच के तौर पे वहाँ से की थी कि अगर वो जीत के आते हैं तो महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा प्रत्येक घर में, और 1 तारीख को मिलेगा। अब जनता दोनों पार्टियों की अगर वादों की बात करें तो किसके ऊपर विश्वास करें? देखिए मैम, वो सरकार की तरफ से हैं, वो महिलाओं को, मेरे को लगता है देखिए ये पर्सनल है, ये दोनों चीज़ें हमें जोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि 1,500 रुपये 2,000 रुपये देने का ये काम कहीं ना लालच को बढ़ावा दे रहा है मैम, क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं करती है और एट लास्ट में आके जब उनको इलेक्शन जीतना होता है तो वो ये लालच का ये जो फैलाती हैं। अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है मैम। और देखिए बिल्कुल सरकार जो है, जो भी मतलब राजनेता हैं, बड़े स्तर पर अगर वो वादा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकारी कोष ये भी बोला गया था मोनिका जी कि जिस वक्त में चौटाला सरकार थी, इस सरकार की ये खासियत रही है कि जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे हुए। बिल्कुल मैम, देवीलाल जी ने अपने समय में ये जो पेंशन का उन्होंने ये निकाला था, वो उन्होंने ही शुरू करा था। और आज देखिए कि पेंशन का मैं जैसे बुजुर्गों से बातें करती हूँ तो काफ़ी फ़ायदा है लोगों को। तो ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है कि होनी चाहिए, सरकार के माध्यम से होनी चाहिए, पर्सनल नहीं। पर्सनल तो आपको पता है मैम कि पर्सनल तो फिर वही है कि ये एक तरह के परपंच हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के। और बाद में देखिए जो आप अपने घर से लगाओगे कल को डेफिनेटली सबसे पहले आप अपना ही वो रिकवर किया जाएगा। मैंने अपनी कई जनसभाओं में ये कहा, हम 1 रुपया नहीं देंगे, बट 1 रुपया लेंगे भी नहीं। बहादुरगढ़ की ये कष्ट कमाई है, बहादुरगढ़ के लोगों की ये खून पसीने की कमाई है, ये बहादुरगढ़ के विकास कार्यों पर ही लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। तो देखिए ये थी हमारे साथ में मोनिका कपूर राठी जी। तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई है। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि वाकई में ही बहादुरगढ़ की जनता इस बार समझदारी दिखाएगी? क्या वाकई में ही बहादुरगढ़ की जनता इस बार एक ऐसे प्रत्याशी को विजेता बनाएगी जो उनके लिए काम करेगा? आप लोग क्या समझते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए।